नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, न ही किसी को बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं गीता की सौगंध खाकर बोल रही हूँ, और जब गीता की शपथ लेकर मैं कुछ कहती हूँ, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वह धर्म, कर्म और सत्य का संकल्प बन जाते हैं। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वही समय है जब आपकी किस्मत का रुख बदलने वाला है। आप यहाँ यूं ही नहीं पहुँचे, यह वीडियो यूं ही आपकी स्क्रीन पर नहीं आया। ब्रह्मांड ने आपको चुना है, क्योंकि आपने वह पीड़ा झेली है जो हर कोई सहन नहीं कर पाता। आपने अपमान सही है, मेहनत की, लेकिन उसका फल दूसरों को मिलता देखा। आपने ही लोगों से विश्वासघातें झेली है। कई बार रातों की नींद नहीं आई, मन में एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। तो दोस्तों, अगर आज आपकी आंखें इस संदेश पर ठहरी है, तो समझ लीजिए आपकी बारी बहुत करीब आ चुकी है। गीता कहती है कि जब कर्म करने वाला टूटने लगता है, तभी भगवान स्वयं सारथी बनते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपके जीवन में जो अजीब अजीब घटनाएं हुई, वे संयोग नहीं थी। कभी काम बनते बनते रुक गए, कभी पैसा आते आते अटक गया, कभी कोई अपना अचानक बदल गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ग्रहों का दबाव अपने चरम पर था। शनि ने आपको परखा, चंद्रमा ने आपके मन को हिलाया और सूर्य ने आपके आत्मविश्वास को बार बार चुनौती दी। लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। 10 से 15 जनवरी के बीच एक ऐसा समय बन रहा है जब गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के उस हिस्से में पड़ रही है जहां लंबे समय से अंधकार था। यही कारण है कि इस अवधि में अचानक चीजें स्पष्ट होने लगेगी। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वही अब आपके महत्व को समझेंगे। नौकरी से जुड़ा कोई संकेत, धन से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला, या परिवार में चल रहा कोई तनाव, सबका समाधान एक एक करके सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चेतावनी भी है। यह समय जितना शुभ है, उतना ही संवेदनशील भी है। इन दिनों में की गई छोटी सी गलती, एक छोटा सा गलत भरोसा, या किसी के सामने खुलकर बोल दिया गया राज उस चमक को फीका कर सकती है जो अब आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए गीता की तरह ही आपको निष्काम भाव से शांत रहकर आगे बढ़ना होगा। जो दिखे उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती। आपके शत्रु कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। ईर्ष्या कभी भी आपके आसपास है, लेकिन फर्क इतना है कि अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अगर आप सावधान रहे तो। कुछ लोग आपकी तरक्की को देखकर भीतर ही भीतर जलेंगे और मीठी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। यही वह समय है जब मौन सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह परिवर्तन पूरी तरह आपके पक्ष में आए, तो अभी इसी क्षण अपने मन में सच्चे भाव से हर हर महादेव का स्मरण करें। जो लोग माता रानी में विश्वास रखते हैं, उनके लिए जय माता दी कहना केवल शब्द नहीं, बल्कि सुरक्षा का कवच है। और यदि आपने इस संदेश को दिल से सुना है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना उस संकल्प को मजबूत करता है जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। गीता की सौगंध खाकर कह रही हूँ कि 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आपके जीवन में ऐसी हलचल होगी जो बाहर से भले छोटी लगे, लेकिन भीतर से आपकी किस्मत की दिशा बदल देगी। बहुत से लोग इसे साधारण समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जो इसे पहचान लेंगे वही आगे चलकर कहेंगे कि यही वह पल था जब सब कुछ बदल गया। बस एक बात याद रखिए कि इस अवधि में जो पहला संकेत मिलेगा, वही सबसे निर्णायक होगा। वहीं पर लोग अक्सर चूक जाते हैं। अगर आप वहां सावधान रहे, तो जो वर्षों से रुका हुआ था, वह चल पड़ेगा। अगर आपने वहां लापरवाही की, तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अभी से अपने मन को तैयार रखिए, क्योंकि किस्मत की चमक दस्तक दे चुकी है और उसका अगला कदम सब कुछ बहुत पास है। तो दोस्तों, अब जो बातें सामने आ रही है, वह उसी चमक का दूसरा पहलू है, जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। यह समय केवल सौभाग्य लेकर नहीं आया है,
या आपके भीतर छिपी कमजोरियों को भी सामने लाता है। यही कारण है कि इस अवधि में मन बहुत आशावाद होगा, जो कभी अचानक डर से भर जाएगा, कभी अपना शत्रु नहीं मानेगा। एक संकेत है एक संकेत है कि परिवर्तन सच में पास है। आपने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने घाव अचानक याद आने लगे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपको कभी नीचा दिखाया था, या कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया, वह स्मृति बार बार उभर रही है। यह संयोग नहीं है। गीता कहती है कि जब कर्म फल का समय आता है तो अध्याय अधूरे अध्याय स्वयं सामने आने लगते हैं, ताकि आत्मा उन्हें पार कर सके। अगर आप इन यादों से डर गए तो रास्ता भारी लगेगा। अगर आपने इन्हें स्वीकार कर लिया तो वही यादें आपकी शक्ति बन जाएगी। इस समय ग्रहों की चाल बहुत सूक्ष्म है। बुध आपकी वाणी को परख रहे हैं, शुक्र आपके संबंधों की सच्चाई दिखा रहे हैं, और मंगल आपके साहस की परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए इन दिनों इसके बीच शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना होगा। एक गलत वाक्य, एक कटु प्रतिक्रिया, किसी अपने पर निकला गुस्सा, यही छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती है। लेकिन अगर आपने संयम रखा तो यही संयम आपको ऐसा सम्मान दिलाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, इस समय धन से जुड़ा एक विशेष संकेत भी मिल रहा है। कोई पुराना लेन देन, कोई रुका हुआ भुगतान, या कोई ऐसा अवसर जिसे आपने कभी खोया हुआ मान लिया था, वह दोबारा सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह धन केवल भोग के लिए नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ाएगा। गीता की सौगंध खाकर कहती हूँ, जो धन आएगा वह तभी टिकेगा जब आपके कर्म शुद्ध होंगे। लालच ने अगर प्रवेश किया तो वही धन अस्थिरता बन जाएगा। परिवार के स्तर पर भी यह समय निर्णायक है। किसी अपने का व्यवहार आपको चौंका सकता है। कोई बात जो लंबे समय से छिपी थी वह उजागर हो सकती है। यहाँ आपको तय करना होगा कि आप प्रतिक्रिया देंगे या समाधान खोजेंगे। महादेव का मार्ग हमेशा समाधान का होता है, टकराव का नहीं। इस समय अगर आपने धैर्य रखा, वही व्यक्ति आगे चलकर आपकी ढाल बन सकता है। अब एक बहुत गहरी चेतावनी सुनिए। इस अवधि में किसी भी तरह की नकारात्मक चर्चा, चुगली, या किसी के पतन पर खुशी, यह सब आपकी उन्नति को रोक सकती है। क्योंकि जब किस्मत चमकती है तो ब्रह्मांड सबसे पहले यह देखता है कि उस चमक का उपयोग आप किस भावना से करेंगे। बदले की भावना इस समय सबसे बड़ा अवरोध बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश केवल सुना न जाए बल्कि जीवन में उतरे, तो आज और आने वाले दिनों में मन ही मन गीता के एक भाव को याद रखिए कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही भाव आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखना आपको अपना संघर्ष छोटा और अपनी शक्ति बड़ी लगेगी। और हाँ, जो लोग यह सब सुनते हुए भीतर से बेचैनी भी महसूस कर रहे हैं और सुकून भी, वही सही मार्ग पर है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन कभी आरामदेह नहीं होता, वह पहले हिलाता है फिर स्थिर करता है। तो इस समय के बीच आपको हिलाने आया है ताकि आगे की जिंदगी स्थिर हो सके। बस एक बात और जिसे समझना अभी बाकी है। इस अवधि में मिलने वाला एक छोटा सा संकेत एक साधारण सी घटना तय करेगी कि आपकी किस्मत, यह चमक क्षणिक रहेगी या स्थायी बन जाएगी। वही संकेत बहुत साधारण लगेगा, लेकिन उसके पीछे छिपा अर्थ बहुत गहरा होगा, और वहीं पर सबसे ज्यादा लोग चूक जाते हैं। दोस्तों, अब जो सत्य सामने आ रहा है वह उसी संकेत की गहराई से जुड़ा है जिसकी ओर मैं आपको धीरे धीरे ले जा रही हूँ। 15 जनवरी तक आपके लिए वह साधारण सी घटना घटेगी, वही असल में आपकी परीक्षा होगी। वह घटना इतनी सामान्य होगी कि पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि इसका मेरी किस्मत से क्या संबंध है। लेकिन गीता कहती है कि भगवान कभी सीधे परीक्षा नहीं लेते, वह परिस्थितियां बनाकर मनुष्य पर दृष्टि रखते हैं। आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति अचानक आपसे सलाह मांग रहा है, या कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसे आप पहले महत्व देते थे। वहीं पर आपका स्वभाव, आपका अहम और आपकी सोच सामने आएगी। अगर आपने उस क्षण में खुद को छोटा समझ लिया, तो यह सोच लिया कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वही सोच उस चमक को सीमित कर देगी। लेकिन अगर आपने उस अवसर को सेवा, धैर्य और संतुलन के भाव से देखा, तो वही क्षण आपकी किस्मत की दिशा स्थायी रूप से बदल देगी।
दोस्तों, यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं है, यह भीतर की पुनर्रचना का समय है। आपने वर्षों तक जो सहा, उसके कारण आपके भीतर एक डर बैठ गया है। डर की कहीं फिर से वही ना हो जाए। यही डर अब आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि गीता की सौगंध खाकर कहती हूँ, इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार ग्रह आपके विरुद्ध नहीं, आपके पक्ष में खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। 15 जनवरी तक आपकी वाणी में अद्भुत प्रभाव आएगा। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। यह प्रभाव अचानक नहीं आया, या उन आंसुओं और अपमान की कमाई है जो आपने चुपचाप सहे। लेकिन याद रखिए, प्रभाव का गलत उपयोग सबसे जल्दी पतन की ओर ले जाती है। किसी को नीचा दिखाना, किसी पर व्यंग करना या अपनी सफलता का प्रदर्शन करने से बचना होगा। सादगी ही इस समय आपका सबसे बड़ा आभूषण है। धन के मामले में भी यह बहुत समय नाजुक है। कोई प्रस्ताव, कोई लालच या कोई जल्दी अमीर बनाने का विचार मन में आ सकता है। यहीं पर गीता का यह संदेश याद रखिए कि जो मार्ग धर्म से हटकर हो, वह चाहे कितना भी चमकदार क्यों न लगे, अंत में पीड़ा ही देता है। जो धन अब धीरे धीरे आ रहा है, वही धन स्थायी सुख देगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आने वाले वर्षों की शांति को छीन सकता है। परिवार और संबंधों में भी यह समय आपको आईना दिखाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप उम्मीद नहीं करते थे, वह आपका साथ देगा, और कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत उम्मीद रखते थे, वह चुप चुप रह सकता है। उसे धोखा मत समझिए, यह ब्रह्मांड का तरीका है, यह दिखाने का कि अब आपको किस पर निर्भर रहना है और किससे भावनात्मक दूरी बनानी है। इस समय भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय मत लीजिए। अगर आपने यहाँ तक संदेश को धैर्य से सुना है, तो समझ लीजिए कि आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनके लिए यह चेतावनी और आशीर्वाद दोनों है। अभी भी बहुत से लोग जो हैं, जो इसे केवल कहानी समझेंगे, लेकिन जो इसे जीवन का संकेत समझेंगे, वही आगे चलकर कहेंगे कि अब अंत में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप अकेले नहीं होंगे। उसी समय मन में एक विचार आएगा, एक निर्णय उभरेगा। वही निर्णय तय करेगा कि यह चमक कुछ दिनों में रहेगी या वर्षों तक आपका साथ देगी। वहां कोई आपका सलाह देने नहीं आएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। बस आप होंगे, आपका मन होगा और आपके कर्म का चुनाव होगा। और वहीं पर उसी एक क्षण में आपकी किस्मत अपनी अंतिम दिशा तय करने वाली होगी। दोस्तों, अब जो शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, वे उस अंतिम मोड़ की आहट है जहां अक्सर इंसान खुद से हार जाता है या खुद को जीत लेता है। अब वह क्षण आएगा जब बाहर सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठेगी। मन कहेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन दिमाग उसे टालने की कोशिश करेगा। यही वह समय है जब गीता का सार केवल पढ़ने का बात नहीं रह जाता, बल्कि जीने की परीक्षा बन जाती है। आपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। कभी डर आड़े आया, कभी लोगों की राय, कभी यह सोच कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब परिस्थितियां अलग है। अब ब्रह्मांड आपको धक्का नहीं देगा, वह केवल द्वार खोलेगा। उस द्वार से गुजरना या लौट जाना, यह पूरी तरह आपके चुनाव पर निर्भर करेगा। महादेव इस समय आपको सहारा दे रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़कर खींच नहीं रहे, क्योंकि जो अपने निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह कृपा को भी संभाल नहीं पाता। इस अंतिम चरण में आपको एक बात विशेष रूप से समझनी होगी। जो लोग आपको वर्षों से जानते हैं, वे अचानक आपके बदलते आत्मविश्वास से असहज हो सकते हैं। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग डर दिखाएंगे और कुछ आपकी पुरानी असफलताओं की याद दिलाएंगे। यह सब भी परीक्षा का हिस्सा है। अगर आपने उन आवाजों को अपने भीतर जगह दे दी, तो वही आवाजें आगे चलकर आपकी प्रगति की दीवार बन सकती है। और आपके लिए इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा हुआ संशय है। वही संशय जो कहता है कि शायद यह सब केवल संयोग है, शायद इस बार कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, संशय तभी आता है जब सच सामने खड़ा होता है। झूठ को कभी इतना विरोध नहीं मिलता। इस अवधि में स्वास्थ्य के स्तर पर भी एक संकेत मिलेंगे। कोई छोटी सी थकान, कोई असामान्य नींद या अचानक मन का भारी होना। इसे अनदेखा मत कीजिए, लेकिन डरिए भी मत।
यह शरीर का नहीं, ऊर्जा का समायोजन है। जैसे तेज रोशनी आने से पहले आंखें कुछ पल के लिए सिकुड़ती है, वैसे ही बड़ा परिवर्तन आने से पहले आत्मा स्वयं को तैयार करती है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कीजिए और मन में डर को मत आने दीजिए। जय माता दी।